गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने आगे करेंगे प्रायद्वीपीय पठार में आगे हैं। आज अब करेंगे अपने पश्चिमी घाट पढ़ेंगे। आज पश्चिमी घाट, पश्चिमी जो मैदान पड़ा था वहीं उसके पास में ही पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये जो श्रृंखला है ये एक सतत श्रृंखला है। ठीक है, कहीं भी मतलब ये कटी फटी भी नहीं है, एक सतत श्रृंखला है पश्चिमी घाट। इसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट, अब जो पश्चिमी घाट है उसको जो भूवैज्ञानिक है वो इसे पर्वत नहीं मानते, इसे पर्वत नहीं मानते हैं। उनका कहना ये है कि ये एक भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार यानी भ्रंश का मतलब होता है एक दरार। ठीक है, तो मतलब कि जैसे आपने सुना है गुजरात में जो द्वारिका थी वो समुद्र में समा गई। ठीक है, ये मतलब इसका जो भाग था वो समुद्र में समा गया जब अफ्रीका से ये भाग जब अलग हुआ था उस समय। तो इसलिए ये एक खड़ी दीवार की तरह है। ये इसको पर्वत नहीं मानते हैं, इसको भ्रंश कगार मानते हैं पश्चिमी घाट को, भूवैज्ञानिक सभी। अब ये देखो, ये गुजरात से मतलब ताप्ती नदी है ना, ताप्ती नदी के मुहाने से ये कन्याकुमारी तक विस्तार है इसका, कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का ये यहाँ विस्तार, विस्तार है इसका। ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक है, ये 1600 किलोमीटर इसकी ये लंबाई है। लंबाई है इसकी 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर की लंबाई है ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक। ठीक है, फिर इसकी औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है इसकी 1200 मीटर। ठीक है, 1200 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। और इसका एक अन्य नाम भी है, इसको कहते हैं सह्याद्री। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है सह्याद्री। इसका एक अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पश्चिमी घाट का। ठीक है, अब जो इसे है दो भागों में बांट रखा है सह्याद्री को। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, दो भागों में बांट रखा है, ये ध्यान रखना, इसको समझते जाना। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसीलिए प्रायद्वीपीय पठार को के जो वीडियो है वो अलग अलग वीडियो बनाए ताकि कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से अपने समझ सकें। ठीक है, अब जो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री है वो देखो अलग होते हैं, देखो विभाजित होते हैं, विभाजित एक 16 डिग्री अक्षांश रेखा से। क्या है? 16 डिग्री अक्षांश रेखा से ये विभाजित होते हैं। और कहाँ होते हैं? गोवा से निकलती है। ये जो 16 डिग्री की अक्षांश रेखा है ये गोवा से निकलती है। ठीक है, ये गोवा से निकलती है और सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट को दो भागों में ये बांटती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, दो भागों में इसे बांटती है। अब जो उत्तरी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री, ये तो बना है बेसाल्ट से, बेसाल्ट। ठीक है, ये लावा होता है बेसाल्ट। ठीक है,
और जो दक्षिणी सह्याद्री है यहाँ है ग्रेनाइट की चट्टानें, ग्रेनाइट और नीस, ये चट्टानें, ये नीस की चट्टानों से ये देखो इनका इस तरह से निर्माण हुआ है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण चीज ये है, जैसे अलग अलग भागों में इनको बांट दिया, उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री। अब एक चीज आती है कि उत्तरी जो सह्याद्री है इसकी सर्वोच्च शिखर कौन सा है, उत्तरी सह्याद्री का। अब देखो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर या सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, ठीक है, क्या नाम है, कलसूबाई। इसकी कितनी है हाइट, 1664 मीटर। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई। उसके बाद है जो उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च तो नहीं होगा, दूसरा सर्वोच्च शिखर होगा, वो है महाबलेश्वर। देखो इसकी हाइट होगी 1438 मीटर, 1438 मीटर, ठीक है, इसकी ये ऊंचाई है। यानी उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसूबाई है, और सॉरी ये दक्षिणी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री, हाँ, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर, ठीक है, 1438 मीटर, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। उसके बाद अपने करवाते हैं दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, इसको अब मिटा रहा हूं। अब दक्षिणी सह्याद्री का करवा रहा हूं मैं। अब दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी सह्याद्री, सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। क्या है, कुद्रेमुख, ठीक है। और दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी है पुष्पगिरी। क्या है, पुष्पगिरी, ठीक है। ये दो चोटियां हैं इसकी जो हाइट है 1892 मीटर है और इसकी है 1431 मीटर, ठीक है। ये इनकी देखो ऊंचाई है। कुद्रेमुख की ऊंचाई है 1892 मीटर और पुष्पगिरी की है 1431 मीटर, ठीक है। ये इनकी हाइट है दक्षिणी सह्याद्री की। ये इतना ही है। अब पश्चिमी घाट के अंदर जी अपने पढ़ते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। ये नाम सुना होगा आपने, नीलगिरी की पहाड़ियां, इसी में पढ़ते हैं। अब जो नीलगिरी
की पहाड़ियाँ। अब देखो ये कहाँ फैला है, पहले तो देखो नीलगिरी जो पर्वत है कहाँ फैला हुआ है, विस्तार इसका देखते हैं। इसका देखो विस्तार है, इसका विस्तार 3 राज्यों में है, एक केरल में, तमिलनाडु और कर्नाटक। इन 3 राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है, ठीक है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ में सबसे अधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और यूनेस्को के द्वारा ये यूनेस्को की लिस्ट में भी है ये, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जगह है ये नीलगिरी में, ठीक है। अब देखो नीलगिरी, हम देखो नीलगिरी, नीलगिरी में का सर्वोच्च पर्वत, नीलगिरी का सर्वोच्च पर्वत है, सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, ठीक है। क्या है? दोदा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर, ठीक है, 2637 मीटर है। सबसे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। लेकिन दक्षिण भारत की, यहाँ ये भी देखो ध्यान रखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कौन सी? दोदा बेटा, ठीक है। ये नीलगिरी की तो सबसे ऊंची चोटी है, मगर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो अब देखो पहली सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी इसमें? जैसे नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। और इन अन्नामलाई की पहाड़ियों में, अन्नामलाई की पहाड़ियों में एक चोटी है अनाईमुडी, तो अन्नामलाई पहाड़ी पर अनाईमुडी चोटी है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, यहाँ सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदो बेटा, ठीक है, हाइट देख लो इनकी, अनाईमुडी की 2695 मीटर और दोदो बेटा की 2637 मीटर, ये इसकी हाइट है, ठीक है। अन्नामलाई ये इस तरीके से है। ये इसमें बहुत सारी चोटियों के नाम आए हैं, इसमें कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसको ध्यान से याद करना। अब देखो नीलगिरी, देखो यहाँ मैप में देखो थोड़ा, ये तो कन्याकुमारी तक आ गया ये, ठीक है। अब मैप से देखो ये 1600 किलोमीटर लंबाई होगी इसकी, नीलगिरी पर्वत, ठीक है, दोदा बेटा, ठीक है, छोटी। फिर नीलगिरी के पास में दक्षिण में, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी। इस पहाड़ी में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, अनाईमुडी, ठीक है। ये इस तरीके से है पहाड़ियाँ, और ये मैप के अनुसार है, ठीक है। मैप से पढ़ते हैं तो जल्दी से समझ आ जाता है और याद भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपने जलप्रपात देखते हैं। यहाँ क्या है, देखो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ना, उनकी एक विशेषता यह है कि वो जलप्रपात बनाती है, वाटरफॉल, ठीक है। वाटरफॉल से क्या होता है, यह जल विद्युत इनसे उत्पन्न की जाती है, क्योंकि इसमें जो पानी होता है वो ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो वहां पर टरबाइन वगैरह लगा देते हैं, जिससे विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है, ठीक है। अब देखो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात
भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात या वाटरफॉल, ठीक है, क्या कौन सा है? इसका नाम है गोरसप्पा या महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, किस नदी पर है? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, क्या नाम है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात? गोरसप्पा जलप्रपात, ठीक, यहाँ महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, शरावती नदी पर। उसके बाद कर्नाटक राज्य में ही एक और है जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर। ठीक है, इसका नाम है शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम, ठीक है, जलप्रपात, ये जलप्रपात है, ठीक है, जो कर्नाटक में बनते हैं। सबसे बड़ा जलप्रपात है वो गोरसप्पा, यहाँ महात्मा गांधी नाम है इसका। ठीक है, और शरावती नदी पर है। ठीक है, ये नदियां भी ध्यान रखनी है, जिस राज्य में बन रहा है इनके क्या नाम है वो भी याद रखना। उसके बाद जो पश्चिमी घाट है उसमें 4 दर्रे बनते हैं। दर्रे मैंने बताया था आपको किन्हें कहते हैं? हिमालय पर्वत जो पढ़ाया था, दर्रों का बताया था। यहाँ 4 दर्रे बनते हैं। पश्चिमी घाट में 4 दर्रे बनते हैं। ठीक है, एक थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, ठीक है, और एक का नाम है सिनकोट। ठीक है, सिनकोट, ये 4 दर्रे बनते हैं। ठीक है, अब ये किन किन के बीच में बनते हैं वो भी देख लो आप। थालघाट बनता है नासिक और मुंबई के बीच में। ठीक है, पालघाट है मुंबई और पुणे के बीच में। भोर घाट है अपने, यह है अपने कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच में। कोयम्बटूर के बीच। अब देखो कोच्चि कहाँ है? केरल में है। ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, कोयम्बटूर को कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, कपड़े के लिए फेमस है ये। फिर है सिनकोट, यह है तिरुवनंतपुरम से मदुरै तक। तिरुवनंतपुरम क्या है? केरल की राजधानी है। ये केरल की राजधानी है। और मदुरै कहाँ है? टीएम तमिलनाडु में। ये 4 दर्रे बनते हैं। थाल घाट नासिक और मुंबई के बीच में, पाल घाट मुंबई और पुणे के बीच में, भोर घाट कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच में, सिनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच में। ये था आपका पश्चिमी घाट था। इसमें कुछ समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आप पूछ सकते हो। आज की क्लास यही समाप्त होती है और अगली क्लास में अपने ये पूर्वी घाट है ये पढ़ेंगे। ठीक है, 1-2 क्लास और रहेगी इसकी, उसके बाद दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।